तो भारत ने 25 मिनट लगे। रोमाना, ये कहानी पूरी 25 मिनट की है। चाहे अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप आपसे कुछ कहें या ट्वीट में कुछ कहें या जेडी वांस कुछ कहे या मार्को रूबियो कुछ कहे, सच्चाई ये है कि ये कहानी 25 मिनट में खत्म हो गई। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो हुआ वो 25 मिनट में भारत ने उस स्टोरी को दी एंड कर दिया। कैसे किया? आपके 8 एयर बेसेस में इस तरीके की क्षति पहुंचाई, 25 मिनट लगा। 8 एयर बेसेस अक्रॉस द वेस्टर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया विद पाकिस्तान। हमने उसके 3 ऐसे एयर बेसेस थे जो सबसे ज्यादा उनके लिए महत्वपूर्ण थे, जिसमें से 2 एयर बेसेस पे F-16 भी खड़े थे। आपने इतना डिस्ट्रॉय किया उसको, उन हैंगर्स को डिस्ट्रॉय किया, उस एयर स्ट्रिप को डिस्ट्रॉय किया, उस रेडार सिस्टम को डिस्ट्रॉय किया कि आप अपने लड़ाकू विमान उड़ा भी नहीं पाए। तो आपको समझ आ गया कि आप अचानक से इतने हेल्पलेस हो गए हैं। अगर आप, और पाकिस्तान के पास है ही क्या? आप बताइए रोमाना, वो किस बात पे चढ़ता है कि हमारी वायुसेना भारत से अच्छी है। हर हमेशा ट्रेडिशनली हिस्टोरिकली पाकिस्तान ने यही कहा कि हमारी वायुसेना है ना, वो भारत सरकार को किसी भी दिन या भारत को किसी दिन नाकोचने चबा देगी। तो अब क्या हुआ कि आपकी वायुसेना पर ही इस तरीके से प्रहार हुआ कि घंटों में आप समझ गए कि अब आप कुछ नहीं कर पाएंगे। एक बार और भारत अंदर घुसेगा तो आप कुछ बचेगा ही नहीं पाकिस्तान का। जो बात आपने अभी कही है ना कि अपनी वायुसेना को लेकर जिस तरीके का अहंकार कह लीजिए, गुमान कह लीजिए, उसको जो भारत ने मिट्टी में मिलाया है, और पाकिस्तान के एयर डिफेंस को भारत ने जिस तरीके से तहस नहस करके रख दिया है, और घर में घुसकर मतलब इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके, और पाकिस्तान का दिल जो पंजाब प्रांत माना जाता है वहां पर जो भारत की तरफ से वार किया गया है, जिस बात का जिक्र हम पहले कर रहे थे, जो भारत की तरफ से भी पहले रिस्पॉन्स से ही अपने कहा जा रहा था, और हर बार इस बात को दोहराया गया कि साहब हम सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारी लड़ाई सैन्य ठिकानों पर निशाना बनाने या फिर जो रिहायशी इलाके हैं या पाकिस्तान के जो नागरिक हैं उनके साथ कतई नहीं है। हमने सिर्फ और सिर्फ रिस्पॉन्ड किया, और बाद में भी जब एयर बेसिस को हमने निशाना बनाया, जब पाकिस्तान के रडार सिस्टम्स को हमने निशाना बनाया, वो हम जवाब दे रहे थे पाकिस्तान की हिमाकत का। क्योंकि पाकिस्तान किस कोशिश में था, वो ड्रोन उड़ा रहा था, वो हमारी तरफ मिसाइल दागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पाकिस्तान को हर बार मुंह की खानी पड़ी। इसका जिक्र भी बार बार सेना की तरफ से किया गया। विशाल का मैं रुख करूंगी, और विशाल, यही वो संदेश है आज जिसको उभारेंगे, इस बात को भी उभारेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कि ये नया भारत है, ये मजबूत भारत है। इस भारत का एयर डिफेंस सिस्टम ऐसा है कि आप उसको भेद नहीं सकते, वो नामुमकिन है, जो आज डीजीएमओ की प्रेस ब्रीफ में भी हमने देखा। और इसके पीछे जो वजह है कि 10 साल से नरेंद्र मोदी की इस देश में सरकार है, जिसने सैन्य खरीद के अंदर चाहे भ्रष्टाचार हो उसको खत्म किया, जो पारदर्शिता है वो सरकार लेकर आई, जो सैन्य उपकरण की खरीद है उसमें देशहित को ऊपर रखा गया, किसी दबाव, किसी के आगे हमको झुकना नहीं। S-400 की खरीद के समय हमने देखा कितनी कोशिशें अमेरिका की तरफ से की गई, लेकिन हमने देशहित सर्वोपरि, और साथ ही साथ वो जो स्वदेशी रक्षा मैन्युफैक्चरिंग को लेकर भारत ने मजबूती से कदम आगे बढ़ाए। तो एक बार फिर से वो 10 साल में ये भारत कितना मजबूत हुआ है सैन्य क्षेत्र में, उसकी भी तो मिसाल सामने है ना इस ऑपरेशन सिंदूर के जरिए। बिल्कुल रोमाना, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर ये बताएंगे, क्योंकि आप देखिए जो भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर किया गया वो सफल रहा, पाकिस्तान उसे नहीं रोक पाया। जबकि चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक भारत की तरफ से की गई हो, एयर स्ट्राइक भारत की तरफ से की गई हो, इन दोनों के बाद पाकिस्तान को इस बात का अंदाजा 100% रहा होगा कि पहलगाम के आतंकी हमले के बाद भारत जवाब जरूर देगा, भारत आतंकी केंद्रों पर हमला जरूर करेगा। तो इस रिपोर्ट्स के बाद भी पाकिस्तान हमारे हमलों को नहीं रोक पाया। तो यह बताता है कि भारत की सेना, भारतीय जो हमारे हथियार हैं वो कितने मजबूत हैं। उन्होंने पूरी तरह से पाकिस्तान के सारे रडार सिस्टम को ध्वस्त करते हुए उन आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया जहां से पहलगाम के आतंकी हमले को कराने की साजिश रची गई थी, प्लानिंग की गई थी। उन केंद्रों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। न सिर्फ पहलगाम, इससे पहले आप देखिए चाहे वो IC-814 के जो गुनहगार रहे हो, जो उनसे जुड़े हुए लोग थे, या फिर और जो आतंकी हमले भारत में कराए गए थे उनसे संबंधित जो आतंकवादी पाकिस्तान जिन्हें बचाकर रखता था, उन केंद्रों पर भारत ने हमला किया। तो बड़ी बात यही है कि पाकिस्तान को इस बात का अंदाजा रहा होगा कि सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के बाद अब भारत कुछ ना कुछ जरूर करेगा, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान हमारे किसी हमले को नहीं रोक पाया। हमारे 9 के 9 जो टारगेट्स थे वो सफल रहे थे 6 और 7 मई की
की रात। यह भारत की बहुत बड़ी उपलब्धि थी, जिसके बाद से पाकिस्तान पूरी तरह से बौखला गया और आतंकवादियों का दबाव पाकिस्तान के ऊपर इतना ज्यादा था कि पाकिस्तान ने भारत के सैन्य ठिकानों को, रिहायशी इलाकों को निशाना बनाने का प्रयास किया। तो भारत ने जवाबी कार्रवाई ऐसी की कि पाकिस्तान इसे आने वाले कई सालों तक याद रखेगा, क्योंकि पाकिस्तान के जो एयरबेस है वहां तक भारत पहुंच गया और उनका एयर डिफेंस जो सिस्टम था वो कुछ नहीं कर पाया। रावलपिंडी में पाकिस्तान के सेना के हेडक्वार्टर तक हमारी सेना की धमक सुनाई पड़ गई, पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाया। तो पाकिस्तान समझ गया कि ये भारत बिल्कुल या बदले के मूड में है। जैसी कार्रवाई पाकिस्तान की तरफ से होगी उससे जबरदस्त जवाब भारत की तरफ से दिया जाएगा। रोमाना, एक जो बात और हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे, 9 मई की रात जब अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने प्रधानमंत्री मोदी से बात की तो जेडी वैंस ने कहा ऐसी सूचना है कि अब ये जो लड़ाई चल रही है, जो ये तनाव है, ये और ज्यादा बढ़ सकता है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने जो जवाब दिया, हालांकि सूत्रों के हवाले से जानकारी है, कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, पीएम मोदी ने कहा कि अगर पाकिस्तान ने कुछ भी किया तो इस बार हमारा हमला विनाशकारी होगा, बहुत विध्वंसक होगा। यानी कि अमेरिका को भी बता दिया गया था कि पाकिस्तान अगर कोई कार्रवाई करेगा तो उसे हम जबरदस्त जवाब देंगे। और अगले दिन मतलब वही 3 शब्द ना विशाल, वी विल हिट, जवाब देंगे और जवाब मुंह तोड़ देंगे। ये संदेश भारत की तरफ से बार बार दिया जा रहा था और दुनिया में जिन देशों को पाकिस्तान अपनी ढाल बनाकर अपनी पैरवी कराने के लिए भारत के सामने लाकर खड़ा कर रहा था, उन देशों से भी भारत जो है वो बिल्कुल दो टूक अंदाज में बात कर रहा था। क्योंकि आप जानते हैं कि देश में जो सरकार है, जो नेतृत्व है, उसकी नीति बिल्कुल साफ है, इंडिया फर्स्ट, देश हित सर्वोपरि। और यही वो नीति है जिसको लेकर हम आगे बढ़ते हैं। और ऐसे में वो जिस तरीके का कुछ कंफ्यूजन फैला, क्योंकि वो अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं मेघा, डोनाल्ड ट्रंप साहब, और वो किस तरीके के बड़बोले नेता के तौर पर उनकी एक अपनी छवि है, और जिस तरीके का क्रेडिट वो दोबारा से राष्ट्रपति चुने जाने से पहले ही अपने लिए लेने की कोशिश कर रहे थे कि साहब मैं सत्ता में आऊंगा अमेरिका की, मैं रुकवा कर दिखाऊंगा आपको रूस यूक्रेन के बीच में युद्ध, मैं आपको गाजा और इजराइल का समाधान करके दिखाऊंगा। तो यहां पर एक वो उनकी कोशिश और उससे जो कुछ भ्रम फैला, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब ये देश के नाम संदेश रात 8 बजे होगा मेघा, तो कुल मिलाकर जो कुछ हुआ इस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान और जिस तरीके से पाकिस्तान घुटनों पर आया और भारत ने अब आगे के लिए जो नीति अपनाई, उसकी आप कह सकते हैं कि एक इनसाइड स्टोरी होगी जो प्रधानमंत्री देश के साथ साझा करेंगे। मेघा, रुमाना कि आपने चलिए बड़ी अच्छी बात कही कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने जिस तरीके से ट्वीट किया और ऐसे समय पे ट्वीट किया जब ना तो भारत सरकार ना पाकिस्तान की सरकार के तरफ से कोई भी औपचारिक स्टेटमेंट आई थी। अब समझिए क्या हो रहा था वहां पर। देखिए रुमाना, हर चीज के पीछे एक कहानी होती है। प्रेसिडेंट ट्रंप जब आए, जब वो दोबारा प्रेसिडेंट बने हैं, तो उन्होंने कुछ वादे किए थे अपने डोमेस्टिक ऑडियंस के साथ। और देखिए, किसी भी प्रधानमंत्री और किसी भी प्रेसिडेंट के लिए उनका डोमेस्टिक ऑडियंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है रुमाना, ये बात को भूलना नहीं चाहिए। इंटरनेशनली उनकी क्या स्टेचर है, मगर वोट कौन देते हैं? डोमेस्टिक ऑडियंस ही देते हैं ना। तो सबसे पहले तो आप ये सोचेंगे कि आपके अपने डोमेस्टिक ऑडियंस को क्या संदेश देना है। और बिल्कुल सही बात है कि जब वो कैंपेन के समय बार बार ये कह रहे थे कि मैं मिनटों में मैं आऊंगा और फटाफट रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवा दूंगा, पैलेस्टीन और इजराइल के बीच में शांति ले आऊंगा, तो इनको जब इस वक्त जब भारत, आप समझिए भारत और पाकिस्तान के बीच में जब ये शुरू हुआ, जब पहलगाम का हमला हुआ, तो उन्होंने क्या कहा कि ये मैं चाहता हूँ, ये बहुत बुरा हुआ पर मैं चाहता हूँ कि ये जल्दी से सलट जाए। उस वक्त भी उन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया जो भारत के साइड में खड़े होने का, बिल्कुल सॉलिडली स्टैंडिंग नेक्स्ट टू इंडिया, ऐसा कोई बयान नहीं दिया था। और जब ये एयर स्ट्राइक शुरू हुआ तब तो बयान जिस तरीके से आए वो तो बिल्कुल ही निराशाजनक, डिसअपॉइंटिंग थे रुमाना। कैसे कैसे बयान आए दैट दीज टू कंट्रीज have been at war for centuries। उन्होंने ये भी कहा वो have been at war for centuries। सेंचुरीज पहले तो हम बने भी नहीं थे, एक सेंचुरी ना हुई है पाकिस्तान को बने हुए, ना एक सेंचुरी हुई है भारत को बने हुए। तो आपकी भी क्या जानकारी